हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग, और पढ़ाई लिखाई भी आप सभी लोगों का अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की जो भूमिका है आपको पता होगा। करंट अफेयर्स आजकल सबसे महत्वपूर्ण एक विषय हो गया है, चाहे हम बीपीएससी के लिए कहें या दारोगा के लिए कहें, क्योंकि बीपीएससी में 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से कम प्रश्न नहीं रहता। उसी तरीके से बिहार दारोगा का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तब उसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स की तैयारी हम बार बार बोलते हैं कि एक दिन में या 2 महीने में या 1 महीने में तैयारी नहीं होता, इसके लिए सतत लगना पड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है कि किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में हिंदी, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए 3 नए केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। पूछा जा रहा है इन 4 ऑप्शन में बताइए, क्या यह स्थापित करने की प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया, क्या यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया, क्या यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किया, या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किया। पूछा जा रहा है किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के नए केंद्र स्थापित किए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा नए 3 जो नए केंद्र देख रहे हैं, इसी की स्थापना यहाँ पे होता है जेएनयू में इसकी स्थापना होता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। हो सकता है ये आपसे पूछा जा सके। यही है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और यूनिवर्सिटी की दुनिया में इसकी पहचान अनोखा है, बहुत अद्वितीय रहा है। यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारे बहुत ऐसे फ्रेंड रहे जिन्होंने बिना इंस्टीट्यूट, यानी कि एक बार अगर जेएनयू में अध्ययन कर लेते हैं तो उनके लिए यूपीएससी फ़ाइट करना, बीपीएससी फ़ाइट करना या कोई भी चीज़ें फ़ाइट करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन स्कूल के अंतर्गत 3 नए केंद्र, हिंदू अध्ययन केंद्र, बौद्ध अध्ययन केंद्र और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। इस खेल महासंघ के द्वारा कहा जा रहा है कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक जीता। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, सोना, चांदी, कांस्य, कोई नहीं। ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा। तो बड़ी ध्यान से प्रश्नों को बनाया जाता है। इसका आंसर कांस्य पदक हो जाएगा। भारत ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के माध्यम से आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। और ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं, इन लोगों ने कांस्य पदक जीता। भारत ने कांस्य पदक जीता है। पूछा जाता है अक्सर प्रश्न आपसे। तो निशानेबाजी में भारत की सबीरा हारिस में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड का विजेता कौन है। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड का विजेता कौन हो जाएगा।
ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है। रेत कलाकार हैं ये मनीषा स्वर्णकार, सुदर्शन पटनायक, मार्टिन डिथुरा, एडवर्स मार्गन थेलर। इन 4 लोगों में किन्हें गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सुदर्शन पटनायक को गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इनका नाम सुदर्शन पटनायक है, यही है सुदर्शन पटनायक। और रेत पे ये कलाकारी में माहिर है, रेत के कलाकारी में ये माहिर है। सुदर्शन पटनायक ने गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड जीता है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ में ध्यान देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स यानी कि पूर्व नाम ट्विटर अकाउंट पर कुल कितने फॉलोअर हो चुके हैं? पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स मतलब पूर्व ट्विटर पर अकाउंट पर कुल कितने फॉलोअर बन चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 मिलियन है या 100 मिलियन है या 10 बिलियन है या 100 बिलियन है? इसमें आंसर हो जाएगा 100 मिलियन। इसका आंसर बी है, 100 मिलियन फॉलोअर है ट्विटर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का मील का पत्थर पार कर लिया, जो शॉर्ट मैसेजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम जो है इसकी प्रारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कि यह जो शुरुआत किया गया किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन है, ICFRE के द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के द्वारा, या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के द्वारा, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके पास और पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम को शुरुआत किया है। तो हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है थिंक 2024 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? भारत का थिंक टैंक से, एक ड्रोन प्रणाली, अद्वितीय राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या चिकित्सा और उपचार का एक अनूठा पोर्टल है? क्या है यह? थिंक 2024 पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हम लोग देखेंगे तो आंसर सी हो जाएगा, अद्वितीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो जाएगा। इसका आंसर सी है। इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी आंसर हो जाता है। भारतीय नौसेना ने पूछा जा सकता है किसने? तो भारतीय नौसेना ने प्रमुख थिंक 2024 भारतीय नौसेना क्विज, एक अनूठी राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा किया गया है। यह भारतीय नौसेना के प्रमुख कार्यक्रम में यह आता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है, बिहार से संबंधित ही। हाल ही में छपरा के किस युवा वैज्ञानिक को
हाल ही में छपरा के किस युवा वैज्ञानिक को अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? यह सम्मान प्राप्त हुआ है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में पूछा जा रहा है कि छपरा के किस युवा वैज्ञानिक को अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का सम्मान प्राप्त है। ये 4 नाम है जो छपरा के ये रहने वाले युवा वैज्ञानिक है। इनका नाम है सुधांशु कुमार, रवि कुमार अमिताभ और डॉक्टर रचना विधि। नाम है डॉक्टर रचना विधि। आंसर में हम लोग देखेंगे तो आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर रचना विधि इसका आंसर है। ये छपरा के रहने वाली है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छपरा की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि को अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। अमेरिका के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? प्रश्न एक बार और देखेंगे। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन में है फरीदाबाद, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग देखेंगे, आंसर इसका पुणे हो जाता है। आंसर इसका पुणे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आंसर इसका पुणे हो जाएगा। जैसे देखा जा सकता है, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन इन्होंने किया, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आंसर में आपके पास 4 ऑप्शन है, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और मुंबई हो जाता है। तो आंसर में यहाँ पे देखा जाए तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इंदौर ने 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इंदौर ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं इंदौर को लेकर के। तो इंदौर ने रेवती रेंज में एक टीम द्वारा 24 घंटे में एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का शीर्षक है 24 घंटे के भीतर एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़। और ये सर्वाधिक पेड़ लगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ये शहर है इंदौर का। यह शहर हो जाता है, इंदौर का शहर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता को दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया है। वो कौन सा नाम है? ये पूछा जा रहा है, कौन सा नाम है वह भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता का नाम बताइए जो दक्षिण एशिया के
लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया है? क्या भावना कौर को किया गया, या दीपा मलिक को, या अवनी लेखरा को, या राम प्यारी देवी को किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दीपा मलिक को बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दीपा मलिक नाम हो जाता है इनका, दीपा मलिक। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। प्रश्न कहता है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इसके लेखक पूछा जा रहा है। क्या सत्या व्यास है, या डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम हो जाएंगे? सी में देखेंगे नीलांजन मुखोपाध्याय है, या अजीत भारती हैं? तो आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम हो जाते हैं। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने ही पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक है। इस पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम हो जाते हैं। इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की। इन्हीं का नाम है बाला सुब्रमण्यम, देख सकते हैं आप लोग। और ये भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम से मुलाकात की और उनकी पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम इस पुस्तक के रचनाकार हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक द प्रिजनर ऑफ भोपाल। पुस्तक का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक कौन है? ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके, जो इम्पोर्टेंट है। पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाकार किसके संबंध में लिखा गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तक का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, दांते अलिघियरी, लेव टॉल्स्टॉय, टिम वॉकर और अजीत भारती। आंसर है इसमें हो जाएगा टिम वॉकर हो जाएंगे। टिम वॉकर हो जाएंगे, द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक हैं। द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक हैं, यही है टिम वॉकर, इन्हीं का नाम है ये। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। पटना के बाद बिहार में, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पटना के बाद बिहार में दूसरा सबसे तेज़ी से विकास करने वाला शहर कौन सा है? यानी कि पटना के बाद बिहार का कौन ऐसा दूसरा शहर है जो तेज़ी से विकास हो रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। क्या वह मुजफ्फरपुर है, या हाजीपुर है, या नालंदा है, या शैली है? 4 ऑप्शन में बताना है कि पटना के बाद कौन ऐसा शहर है जो बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, यानी कि दूसरा स्थान है पटना के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर, बी आंसर हो जाएगा। हाजीपुर वो शहर है पटना के बाद दूसरा शहर है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास करने वाला शहर बन गया है, हाजीपुर। हाजीपुर पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे तेज़ी से शहर बनने वाला ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। एक बार और देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपसे। 4 ऑप्शन है, जोआचिम लो, रॉबर्ट मैंसिनी, अर्नाल्ड विडारसन और मनोलोआ मार्केज। इन 4 ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोलो मार्केज है
और इन्हीं को भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और ये जो मार्केज जो है, मनोलो मार्केज है, ये मनोलो मार्केज स्पेन के रहने वाले हैं, यानी कि स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद आराम से छोटे छोटे 20 मिनट 25 मिनट में पढ़ के जल्दी जल्दी निकल सकते हैं हम लोग, है ना, ताकि बोर भी नहीं रहेगा, आराम से रिवाइज भी चलता रहेगा। और बहुत ही अच्छा कंटेंट है सारा चीज़ें आपके बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, और बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।